हाल ही में सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का डांस वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब दिग्गी राजा के डांस वीडियो पर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने तंज कसते हुए निशाना साधा है। इसके साथ ही राजेश सोनकर ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार के खिलाफ दर्ज हुए दुष्कर्म मामले में प्रियंका गांधी से एक्शन लेने की भी मांग की है। इसी पर देखिए हमारी यह खास बातचीत। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कितना असर होगा भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 पर? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, कितना असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव पर इस भारत जोड़ो यात्रा का? मुझे लगता है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा कि अगर हम असर की बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी की यात्रा जिन प्रदेशों से होते हुए आ रही है, उन प्रदेश के उपचुनाव ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि उनकी यात्रा का कितना प्रभाव है। हर जगह उपचुनाव में बुरी तरह से शिकस्त उनको मिली है। पैसा देखकर सेलिब्रिटियों को बुलाना या पैसे के बल पर भीड़ जुटा लेना, मैं समझता हूँ कि किसी भी यात्रा का कोई इससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश में लगातार 17 साल 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आगे आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने विकास कार्य हैं, जितनी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, तो निश्चित रूप से उसका भी प्रतिशत अभी आपने देखा होगा। त्रिस्तरीय चुनाव हो, नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हो, एक तरफा जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल जी की जो यात्रा है वो एक औपचारिकता बनकर रहने वाली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दिग्विजय सिंह डांस कर रहे हैं। 75 वर्ष की उम्र में भी इतनी अच्छी फिटनेस के मालिक हैं वो। क्या कहेंगे आप एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, फिटनेस वाला विषय तो मैं ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के का जो डांस है, जो उमंग और जो उत्साह उनके अंदर लग रहा है, जिस प्रकार से वो इस उम्र में आप बता रहे हैं फिटनेस उछल उछल के डांस कर रहे हैं। उमंग सिंघार जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे, और जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार उमंग सिंघार जी ने दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से प्रेशर करके उनको गलत काम के लिए जो दबाव डालते थे, और उन्होंने चिट्ठियों के माध्यम से चिट्ठियों के माध्यम से विरोध करके उनके बड़े नेताओं को भी हमेशा दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करते थे कि दिग्विजय सिंह मुझे गलत काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और उसी बात से कहीं ना कहीं प्री प्लान दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंघार के खिलाफ हमेशा लगे रहते थे। राहुल जी के आने के जस्ट पहले उमंग सिंघार पे 376 का उन्हीं की पत्नी के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि दिग्विजय सिंह जी ने उसके पीछे उस प्रकरण को दर्ज करवाया है। और दर्ज करवाने के बाद जो दूसरे दिन उन्होंने डांस किया है, वो डांस उसी की खुशी का इजहार है कि उमंग सिंघार पे प्रकरण दर्ज होता है और दूसरे दिन दिग्विजय सिंह जी उत्साह से और उछल उछल के डांस करते हैं। तो ये डांस जो है उनकी फिटनेस से कम, और उमंग सिंघार के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसकी खुशी ज़्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा के ठीक एक दिन पहले उमंग सिंघार पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का यह आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने मामला दर्ज करवाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रकरण दर्ज करवाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, उनकी अपनी पत्नी है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के भाइयों को थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो इस बात को राजनीतिक रंग देने की बजाय उनकी संवेदना, उनकी सिंपैथी उस बहन के साथ होना चाहिए जिनके साथ अमानवीय अत्याचार और व्यवहार हुआ है। और इस समय तो सम्मानी हमारी प्रियंका जी भी आदरणीय राहुल जी की यात्रा में मध्य प्रदेश में शामिल होने वाली हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो हमेशा मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, तो ये भी बहन किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उमंग जी की पत्नी, जिन्होंने अपने पर हुए अत्याचारों का जिक्र जो रो रो कर सबके सामने बयान कर रही हैं। तो प्रियंका जी कम से कम उनसे भी मानवता के आधार पर उनसे मिलने जाएं, उनके साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है उसका संज्ञान मिले और उनकी मदद करें। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सावेर भी आने वाली है। सावेर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, राहुल गांधी सावेर के किले को भेद पाएंगे? मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा से औपचारिकता बनकर रहने वाली है, और सावेर ही नहीं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है।
और मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा से औपचारिकता बन के रहने वाली है। आज भी हमारी सरकार और कल भी हमारी सरकार होगी। सांवेर में तो ठीक है, हमने पूरे इंदौर जिले को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। पिछले त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत हो, जनपद हो, पंचायत हो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा और मजबूती से खड़ा होने वाली है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरोहित की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।